मैं बात करूंगा चमार इतिहास पे। वही मेरा विषय भी है और थोड़ी बात करूंगा आंदोलन पे। ये जो चमार है, चमार जाति नहीं बल्कि समाज है। चूँकि चमारों में सभी, आपका अपना नाई अलग है, आपका दर्जी अलग है, आपके पास सारी सुविधाएं हैं और ये समाज में होती है, जाति में नहीं। समाज के आदर्श होते हैं, हीरो होते हैं। जितना वैभवशाली समाज है महापुरुषों से, भारत में शायद दूसरा समाज नहीं है। हमारे पास गुरु रविदास जी हैं, उनसे पहले एक एक्चुअली बात यहाँ से शुरू करनी चाहिए कि हम जब गुरु रविदास जी की बात करते हैं तो गुरु रविदास जी पे शुरू करते हैं और गुरु रविदास जी पे ख़त्म कर देते हैं। ये विषय ऐसा नहीं है। इसको अगर हम देखें, जो गुरु रविदास जी को, गुरु रविदास जी का जो चिंतन है वो कहाँ से आता है? वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था से नहीं आता है, वो वेदों से नहीं आता है, रामायण से नहीं आता है, महाभारत से नहीं आता है, स्मृतियों से नहीं आता है। देश में जब भारतीय संस्कृति की बात होती है तो दो संस्कृतियां हैं, एक है ब्राह्मण संस्कृति और एक है श्रमण संस्कृति। श्रमण संस्कृति मेहनती संस्कृति, और जो वो बात करते हैं वो कानों से सुन के चली आ रही है। इसे हम अंग्रेजी में कह सकते हैं थिंक विदाउट इंक। जो हमारे पास विचार आया है वो लिखित में नहीं आया है, बल्कि वो सुन सुन के चला आ रहा है। इस श्रमण संस्कृति में चारवाक हुए हैं, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है। चारवाक शांत है, जैन धर्म हिंदू धर्म की एक शाखा बनके आज हंटर का काम कर रही है। बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म में जो गुरु रविदास जी कह रहे हैं वही बौद्ध धर्म भी कह रहा था। बौद्ध धर्म में जब भी समय आता है तो चीज़ों को लोग अपने अनुसार ढाल लेते हैं। बौद्ध धर्म आगे चल के महायान और हीनयान हुआ। हीनयान श्रीलंका और बर्मा में है, महायान तिब्बत, चीन, जापान में है। और महायान को ब्राह्मणों ने अपने अकॉर्डिंग ढाल लिया, लेकिन उसमें आगे जाके सिद्ध होते हैं तो दो सिद्ध भी चमार हुए हैं। चमारिपा 84 सिद्ध हैं, 84 में से दो हमारे हैं, चमारिपा और पहनपा। पहनपा मतलब जूता पहना था, उससे आता है शब्द। उसके बाद गुरु रविदास जी होते हैं। उसके बाद ताज्जुब इस बात का होता है कि या तो बुद्ध नारी के बारे में काम करते हैं या गुरु रविदास जी का उदाहरण हम दे सकते हैं। चूंकि जब शिष्य बनता है तो शिष्य कहता है अक्सर कि आज से मैं तन मन धन से गुरुजी आपका हूं। और ब्राह्मणवादी व्यवस्था आज भी देख रहे हैं आप कि वो तन से काफी लालायित है। किसी में हिम्मत नहीं हुई है, किसी भी संत में, कि वो नारी को शिक्षित करे। ये गुरु रविदास जी में था और ये हमारे पास विरासत है। एक्चुअली बुद्ध ने आम्रपाली को शिक्षित किया, गुरु रविदास जी ने मीरा को शिक्षित किया, महात्मा फूले ने अपनी पत्नी को शिक्षित किया, डॉक्टर अंबेडकर ने महिलाओं के लिए हिंदू कोड बिल के नाम पे सिपाही दे दिया, और वर्तमान में
जहां एक गांव का प्रधान भी आदमी खुद ही बनना चाहता है, मान्यवर कांशीराम जी ने अपनी बेटी को आगे बढ़ा दिया और अपने समाज की एक बेटी को आगे बढ़ाया। ये समाज, इसका अगर अध्ययन करें तो किसी भी समाज में 5-6 महिलाएं राष्ट्रीय स्तर पे नहीं है। हमारे पास चमार समाज की 5-6 महिलाएं राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति कर रही हैं, चाहे उसमें मायावती हो, मीरा कुमार हो, कृष्णा तीरथ हो, लक्ष्मी साधो एक है वो है। तो इसमें इतना बड़ा समाज है ये, और सारे लोग बहुत पढ़े लिखे हैं। अनाड़ी आदमी नहीं आता है चमार समाज से। अगर किसी को बढ़ाया जाता है तो वो बेइज्जती करने के लिए बढ़ाया जाता है, चाहे वो लक्ष्मण बंगारू हो चाहे कोई दूसरा, ताकि चमार समाज को बदनाम किया जा सके। तो इस तरीके से मैं देखता हूं। तो हमारे पास चमार समाज में, जो मैं चमार समाज की बात कह रहा था, चमारों में नाई है, राज है, दर्जी है, चमार कास्ट भी है, चमार खटीक भी है, चमड़िया बनिया भी है, मीणा चमार भी है, बंजारा चमार भी है, चमर गोड है, समर जुल्हा है, कोरी चमार है। तो ये पूरा समाज है, ये एक जात नहीं है। इसके पास जो मैं बात कर रहा था, गुरु रविदास जी को जो चिंतन है वो बौद्ध धर्म से आता है। 17वीं शताब्दी में एक उदयदास हुए हैं फर्रुखाबाद में। वो उदयदास एक पंथ चलाते हैं, साध पंथ। वो गुरु रविदास जी के शिष्य हैं। उसके लोग फर्रुखाबाद में, अब उन्होंने अपने आप को चमार कहना बंद कर दिया है और बहुत आगे कम्युनिटी बढ़ गई है, क्योंकि जो कटता है हमारे से वो चमार को छोड़ता है। उसके बाद वो लोग आए नारनौल। नारनौल में 2 आदमी होते हैं, एक जोगीदास और एक वीरभान। जोगीदास जो है वो साध पंथ को चलाते हैं और वीरभान साध मत को चलाते हैं, और जोगीदास सतनामी पंथ को चलाते हैं। जोगीदास धौलपुर रियासत में सिपह सालार होते हैं और वो आध्यात्मिक चिंतन करते हैं। तो शाहजहां का जो बेटा था दारासी को, वो आध्यात्मिक चिंतन करते थे। उस चिंतन के कारण जोगीदास का उनसे मिलना हुआ, और उस मिलने के कारण जब राज मिलने लगा तो दारा सिखों के लिए जोगीदास ने विरोध किया औरंगजेब का, और ये बात औरंगजेब को खटक गई। जब औरंगजेब को ये बात खटक गई तो कुछ दिन के बाद में 1-2 सिपाही नारनौल जाते हैं और वहाँ वो, जैसे मक्का है, मक्का का भुट्टा तोड़ लिया है, ऐसा कुछ हुआ, ऐसी कहानी मिलती है। ये बहुत प्रसिद्ध आंदोलन है मुगल पीरियड का। उसकी मरम्मत कर देते हैं वहाँ के सतनामी लोग। वो दिल्ली आता है और दिल्ली से फिर फौज भेजी जाती है, सारी को मार पीट के वो वापस कर देते हैं और वहाँ की सारी व्यवस्था वो संभाल लेते हैं, अपने थाने भी खोल देते हैं। लेकिन ये सारा औरंगजेब नहीं सहन कर पाता, वो अपने नंबर 1 कमांडर को भेजता है। ये यदुनाथ सरकार की और बहुत सारी किताबों में लिखा हुआ है, सतनामी विद्रोह। उनमें से 5000 लोग मारे गए और वो उखड़ के यहाँ से चले जाते हैं बिलासपुर, रायपुर, जो आज छत्तीसगढ़ है। वहाँ गुरु घासीदास सतनामी पंथ को फिर चलाते हैं। 80 साल की उम्र में वो घोड़ों पे, ऊंटों पे और हाथियों पे जुलूस निकालते हैं। ये बात वहाँ के लोगों को अच्छी नहीं लगी, उनका मर्डर कर दिया गया। उनका बेटा आया दूसरे नंबर पे, बालक दास, उसको भी, उसने उस परंपरा को निभा, उसको भी मार दिया। उसी परिवार में से बाद में 1954 में एक मिनी माता होती है,
जो सांसद बनती है, रविशंकर शुक्ल के दो बेटे हैं, श्यामाचरण और विद्याचरण, आप लोग 70 के दशक में इनको जान रहे होंगे। वो लोग भी एक पहली सांसद नहीं बना पाए। ये बात हमारे खाते में आती है कि छत्तीसगढ़ से एक चमार सांसद महिला हुई है। गुरु घासीदास से बड़ा बेटा छत्तीसगढ़ ने आज तक पैदा नहीं किया है। गुरु घासीदास जी के नाम से एक यूनिवर्सिटी है वहाँ, और एक राजकीय अवार्ड भी है उनके नाम से। इतने बड़े बड़े लोग हमारे खाते में आते हैं। आपको ताज्जुब होगा, आईने अकबरी में लिखा हुआ है अवंती वर्मा, वो वहां राजा होते हैं, और चमार लिखा है क्लियर कट। ये किताब एक मुसलमान ने लिखी है और उसका अनुवाद किया है कर्नल जैरेट ने, कलकत्ता से छपी है। किसी को शक है तो मेरे पास आके देख लें। इस खानदान ने 89 वर्ष 1 महीना 15 दिन राज किया, जिसमें से 15 लोग राज किए हैं। ये किसी और के पास नहीं है ये विरासत। आपको ये जानकर और हर्ष होगा कि जो श्रीनगर का हवाई अड्डा है उसका नाम अवंती हवाई अड्डा है। जो पिछले दिनों दिल्ली में मयूर विहार में केस हुआ था, उस मौसी ने वर्मा लिख लिया था अपने नाम के साथ, और उसके साथ मारपीट की एक कायस ने। उसको बताना चाहिए, आपके पास भी एक प्रूफ आता है कि अवंती वर्मा हमारा ऑलरेडी राजा हुआ, हो सकता वो उस खानदान का आदमी हो। आप 1947 में 562 रियासत बताते हैं हिंदुस्तान में, कहाँ है वो रियासत, उनकी क्या हालत होती है। हमें तो 5000 वर्ष हो गए, तब भी आज कुछ हरियाली नजर आती है। हमें किस तरीके से मारा धमकाया गया है। 2 हो गया। तीसरा, आप लोगों ने एक पूर्ण भगत सुना है, सबने। यहाँ मेरठ के बागपत, बड़ौत, शामली, मुजफ्फरनगर, इनमें एक सांग खेला जाता था पूर्ण भगत का। ये पूर्ण भगत के पिताजी की रियासत थी सियालकोट। राजा का नाम था सालवाहन। उसके यहाँ पूर्ण भगत पैदा होता है। पंडित जी बता देते हैं, जारी रख सकता हूं ना, समय ज्यादा तो नहीं ले रहा। तो पूर्ण भगत जब पैदा होते हैं तो पूर्ण भगत को पंडित जी ने कह दिया कि ये इसके अच्छे नक्षत्र नहीं है, इससे अहित होगा। उसको रख दिया जाता है बंद कमरों में। 12-14 वर्ष के बाद जब उसको निकाला जाता है तो उसको कह दिया जाता है, इस बीच सालवान एक शादी कर लेते हैं। वो उस औरत का नाम है लूणा, और ये चंबा रियासत की है। चंबा रियासत चमारों के नाम से है। इतने ताज्जुब की बातें हैं इस देश में कि 1943 में चमार रेजिमेंट होती है, और हम 60-70 वर्ष भी नहीं हुए हैं उस रेजिमेंट को भूल गए, किसी को पता नहीं है। मुझे मौका मिला, मैंने वो इतिहास कंगाला और चमार रेजिमेंट पे मैं किताब लाया। इसी तरीके से चंबा रियासत जो चमारों के नाम पे है, सुन के हैरान होते हैं जब हम जानने को मिलता है कि चंबल नदी जो है वो चमारों से संबंधित है। उस चंबल नदी में कोई भी संस्कार नहीं किया जाता है मरने जीने का, जबकि घटिया से घटिया नदी पे सारे काम होते हैं, चूंकि वो चमारों से संबंधित है। विस्तार से कभी इसके बारे में फिर बताऊंगा। लेकिन पूर्ण भगत को जब बाहर निकाला गया तो एक कहानी इन्होंने गढ़ दी,
जिस किस्म की कहानियां, माँ बेटे के प्रेम की कहानियां अक्सर किसी इतिहास में नहीं हुआ करती। अगर ऐसी बात होती भी है तो उस पर मिट्टी डालते हैं लोग, लेकिन इस पूरे समाज को बदनाम करने के लिए वो कहानी गढ़ दी। और उस लड़की के जब शादी हुई, सालवान का राजा चंबा से शादी करता है, ना तो वो उसे चुरा के लाया, ना वो उठा के लाया, ना वो भाग के आई। और आप सभी जानते हैं कि शादी हमेशा समकक्ष परिवारों में होती है। तो चंबा की रियासत भी चमार रियासत थी और शालकोट की रियासत भी चमार रियासत थी। ये सारा, इसके अतिरिक्त भी और बहुत सारा मटेरियल मैं खोज रहा हूं, ये सब हमारी विरासत है। अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग और भी बातचीत करेंगे। आपने मुझे सुना, चमार महासंघ के प्लेटफॉर्म ने मुझे मौका दिया। धन्यवाद। ले लो।